बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के लेसन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। MS वर्ड हम सीख रहे थे और इसमें हमने होम के टैब में कुछ कमांड्स सीखी थी, बल्कि काफ़ी सारी सीख ली थी। इनमें जो सीखने वाली थी उनमें बहुत सारी सीख ली हैं। कुछ कमांड्स आपसे रिलेटेड नहीं हैं, मतलब आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होती हैं, जैसे स्टाइल्स हैं, ये आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होते हैं, तो इनको हम स्किप करते हुए आगे जाएंगे। बहरहाल लाइन स्पेसिंग हमने कर लिया था। आज हम करते हैं जी शेडिंग, पैराग्राफ। बल्कि एक काम करते हैं, हम 2 पैराग्राफ्स एंटर करते हैं और एक पैराग्राफ सेलेक्ट किया हमने। शेडिंग, वालेकुम अस्सलाम। भाई कोई ज़रूरी मैसेज हो तो लिखा कीजिए आप लोग। शेडिंग से क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ या जितने भी आपके सिलेक्शन है, मिसाल के तौर पे इन 2 पैराग्राफ्स या आपने 3 पैराग्राफ्स लिखे हैं, तो उनमें से पहले और तीसरे पैराग्राफ को अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इन 2 पैराग्राफ्स को कोई आप शेडिंग देना चाह रहे हैं, मतलब इसको कोई कलर देना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड कलर इसका सेट करना चाह रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं। ये देखें, कोई सा भी कलर आप दे सकते हैं। हाईलाइट में और इसमें फ़र्क है, ठीक है। ये देखिएगा, हाईलाइट अगर मैं करता हूं तो उसमें टेक्स्ट सिर्फ हाईलाइट होता है। ये देखें, इसमें और उसमें फ़र्क है। उसमें शेडिंग हो रही है, इसमें शेडिंग नहीं हो रही, इसमें हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। इसमें टेक्स्ट हाईलाइट हो रहा है, उसमें पूरा पैराग्राफ ही शेड हो रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों में फ़र्क है, एक जैसा ना समझिएगा इसको। मैं चाह रहा था कि दोनों का एक कलर हो जाता है, लेकिन मुश्किल है। बहरहाल, तो इस तरह से आप शेडिंग और हाईलाइट, इन दोनों में फ़र्क है, ये फ़र्क मलहूज़े खातिर रखिएगा। दूसरी बात, अब करते हैं जनाब हम बॉर्डर्स के मुतालिक सीखते हैं। हमने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, बॉर्डर कौन सा लगाना चाहते हैं आप। बॉटम बॉर्डर लगाएंगे तो इस पैराग्राफ के नीचे बॉर्डर लग जाएगा, ये देखें, एक लाइन सी लग जाएगी। टॉप पे लगाएंगे तो ऊपर लग जाएगी, लेफ्ट पे लगाएंगे तो लेफ्ट पे लग जाएगी, राइट बॉर्डर लगाएंगे राइट बॉर्डर लग जाएगी। नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो कोई बॉर्डर नहीं लगेगा, और अगर ऑल बॉर्डर कर देंगे तो पूरे पैराग्राफ के गिर्द बॉर्डर लग जाएगा। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि जनाब अगर हम एक से ज्यादा पैराग्राफ्स के गिर्द बॉर्डर लगाना चाहें तो क्या होगा, जितनी आपकी सिलेक्शन है उस तमाम की तमाम सिलेक्शन के जितने भी पैराग्राफ्स हैं, हर एक पैराग्राफ के गिर्द अलग अलग बॉर्डर लग जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अच्छा, पैराग्राफ बॉर्डर यहाँ पर भी है और आगे चलकर भी आएगा, ठीक है। उसमें हम टेक्स्ट के गिर्द बॉर्डर भी लगा सकते हैं और पूरे पेज के गिर्द भी बॉर्डर लगा सकते हैं। इनफैक्ट ये बॉर्डर नहीं है, ठीक है, ये सॉरी, ये बॉर्डर है तो सही, लेकिन ये इसमें महदूद सेटिंग्स हैं, सिर्फ टेक्स्ट की सेटिंग है, मतलब सिर्फ पैराग्राफ के गिर्द बॉर्डर आप लगा सकते हैं। अलग अलग लाइन के ऊपर बॉर्डर या पेज के ऊपर बॉर्डर, वो अलग से हमारे यहाँ पर आएगा टैब में। ये पेज बॉर्डर है, ठीक है, यहाँ चलकर हम सीखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब इसको हटाना हो तो क्या कर सकते हैं। हटाना हो तो आप यहाँ से जाइए, नो बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए, बॉर्डर हट गया, ठीक है। इसी तरह से आउटसाइड बॉर्डर लगाएंगे तो पूरे जितनी सिलेक्शन है उसके बाहर की तरफ बॉर्डर लग जाएगा, देख सकते हैं आप, ठीक है। और अगर आप इनसाइड बॉर्डर लगा देते हैं तो सिर्फ दरमियान वाला बॉर्डर लगेगा, यानी पैराग्राफ्स के अंदर वाला बॉर्डर, बाहर वाला बॉर्डर नहीं लगेगा। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। अच्छा, इनसाइड, चूंकि इनसाइड पे वो सिर्फ ये वाला बॉर्डर तो नहीं लगेगा, वो इनसाइड में सारा आ जाएगा। टेबल में ऐसा ही होता है, टेबल में अगर आप इनसाइड करते हैं तो साइड वाला बॉर्डर नहीं आता। वो टेबल यहाँ पर जाकर हमने सीखना है इंशाल्लाह ताला। ये टेबल है, यहाँ पर जब आप सीखते हैं तो वो इनसाइड में, चूंकि ये टेबल की फॉर्म नहीं है इसलिए पैराग्राफ के गिर्द बॉर्डर लग रहा है। हाँ, अलबत्ता एक पैराग्राफ को अगर आपने स्प्लिट किया हो दरमियान से, जैसे हमने कॉलम्स में समझना है इंशाल्लाह ताला, कॉलम समझने, अखबार में कॉलम्स होते हैं ना,
उस सूरत में तो फिर जब आप पैराग्राफ बॉर्डर लगाएंगे तो इन साइड पे क्लिक करेंगे तो बाहर वाला आउटर बॉर्डर नहीं आएगा। उसके बाद अच्छा, जहां तक इसकी यूजफुलनेस की वो है बात है, तो आमतौर पे ये पैराग्राफ के अगर बॉर्डर लगाने का आमतौर पे हमें ज़रूरत कम ही पड़ती है। वैसे भी हम जो पैराग्राफ के अगर बॉर्डर है यहाँ से जाकर ज़्यादा बेहतर उसमें ऑप्शंस मौजूद है तो वहाँ से लगा ही सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन मालूम होना अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर ज़रूर वो इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, उसके बाद हम ये करते हैं जी क्लियर फॉर्मेटिंग। और अब है जी ये उल्टा पी अक्सर आपको नजर आता होगा, आप देखते होंगे ये उल्टा पी है, ठीक है। ये उल्टा पी इस्तेमाल होता है आपके जितनी भी फॉर्मेटिंग यूज हुई है ना, जहां जहां पर जो भी फॉर्मेटिंग, चाहे स्पेस इस्तेमाल हुई है, बैक स्पेस इस्तेमाल हुई है, एंटर इस्तेमाल हुआ है, टैब इस्तेमाल हुआ है, उसको जाहिर करने के लिए मिसाल के तौर पे आप जस्ट इस पर क्लिक कर दें, जहां जहां पर स्पेस है उसने स्पेस को रिप्लेस कर दिया डॉट से। देखें ये डॉट से, ठीक है। और जहां पर एंटर प्रेस हो यहाँ पर उल्टा पी लिखा हुआ आ गया। आप इस उल्टे पी को सेलेक्ट करना चाहें, मिटाना चाहें, नहीं मिटेगा, ना ही ये सेलेक्ट होगा ना मिटेगा, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एक निशान है, सिंबल है। समझ आ रही है बात। अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू, ये भी मैं इंशाल्लाह ताला आगे चलकर प्रिंट सेटिंग्स में हमने समझना है, जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो वो सिंबल्स नहीं आएंगे, ये सिर्फ यहां पर आपको दिखाने के लिए है। मिसाल के तौर पे ये देखें, अभी मैं ना यहाँ पर टू मेक योर डॉक्यूमेंट, टू मेक योर डॉक्यूमेंट के बाद मैं टैब प्रेस करता हूँ। टैब का पता ना इकट्ठी काफी सारी स्पेसेस देने के लिए इस्तेमाल होता है। जब मैं टैब प्रेस करूंगा तो यहाँ पर एक एरो का साइन आ जाएगा, तीर का निशान आ जाएगा, जो इस बात की निशानदेही है कि यहाँ पर यूजर ने या ऑपरेटर ने टैब प्रेस किया था। अच्छा, ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है? ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज है, लेकिन आपको बताई इसलिए है कि समटाइम्स ना आपके डॉक्यूमेंट में इस तरह उल्टा पी लिखा हुआ नजर आ रहा होता है, इनेबल हुआ होता है ये शो फॉर्मेटिंग वाला बटन, तो आपको समझ नहीं आ रही थी ये इसको गायब कैसे करेंगे। तो वेरी सिंपल, उल्टे पी वाले ऑप्शन को दोबारा क्लिक कर दें बस। इसका इस्तेमाल आम तौर पर नहीं होता। अगर कहीं पर आपने मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल दूं कि आपने अगर कोई ब्रेक लगाई हो, सेक्शन ब्रेक या पेज ब्रेक, वो भी अब यहाँ पर बात वही है, ये देखें ना ये पेज ब्रेक है, ये हम पढ़ेंगे तो आपको सही तौर से क्लियर होगा। वहां पर आप देखना चाह रहे हैं या मिसाल के तौर पे आप देखना चाह रहे हैं इस पूरे डॉक्यूमेंट में कितने पैराग्राफ्स है, ये पैराग्राफ कहाँ पर खत्म हो रहा है, तो आप शो फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दें, उल्टा पेज जहां पर नजर आए इसका मतलब होगा वहां तक है पैराग्राफ, ठीक है। या आपको ये नहीं समझ आ रही सेक्शन ब्रेक या पेज ब्रेक कहाँ पर लगी हुई है, तो आप उस पर क्लिक करें तो आपको वो दिखा देगा कि सेक्शन ब्रेक या पेज ब्रेक कहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। एक काम करते हैं, यहां से पेज ब्रेक लगाते हैं, ये देखें पेज ब्रेक, ठीक है। बल्कि एक काम करते हैं, ब्रेक लगाता हूं मैं, टेक्स्ट रैपिंग पेज ब्रेक लगाते हैं, टेक्स्ट रैपिंग पेज ब्रेक। अब नॉर्मली इस ये पेज ब्रेक या सेक्शन ब्रेक का मकसद क्या है, वो तो बात की बात है। फिलहाल हम जस्ट आपको ये दिखाना चाह रहे हैं उल्टे पी का काम क्या है। अब मैं देखिए इस पर क्लिक करूंगा तो वो मुझे यहाँ पर ये सिंबल से दिखा रहा है कि यहाँ पर सेक्शन ब्रेक लगी है, इस सिंबल से दिखा रहा है, ठीक है, सॉरी पेज ब्रेक लगी है। अब अगर मैं यहाँ पर कोई सेक्शन ब्रेक लगाता हूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ पर सेक्शन ब्रेक लगाता हूँ, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ आ गया सेक्शन ब्रेक, कौन सी, कॉन्टिन्यूस सेक्शन ब्रेक है। ये प्रिंट में नहीं आएगा, और ना ही अगर आप इसको हाइड फॉर्मेटिंग सिंबल कर दें, इसको क्लिक कर दें, तो यहाँ पर अब देखें यहाँ पर कहीं भी नहीं नजर आ रहा कि यहाँ पर कोई ब्रेक लगी हुई है, ठीक है। तो बहरहाल कहने का मतलब है आपके लिहाज से ये कहाँ पर इस्तेमाल होगा, अगर कहीं पर ये चीजें आपको अजीबो गरीब से नजर आ रही हो तो आपने सिंपल इस पर क्लिक करना, वो चीजें गायब हो जाएंगी, ठीक है। बस इस हद तक।
बाकी बहुत सारी वर्ड में ऐसी चीजें आएंगी जो बहुत एडवांस लेवल पर चीजें इस्तेमाल होती हैं। मिसाल के तौर पे एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस हैं, उसके अलावा डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज हैं, ये डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ पर ये देखें, चेक फॉर इश्यूज में चले जाएं, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट है, चेक अवेलेबिलिटी है, चेक कंपेटिबिलिटी है, चेक एक्सेसिबिलिटी है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, ये तो हम चलो कर भी सकते हैं। अच्छा ये देखो, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग है, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस है, ऐड अ डिजिटल सिग्नेचर है, बहुत सारा कुछ है इसमें। ये प्रॉपर्टीज हैं, शो ऑल प्रॉपर्टीज, शो ऑल प्रॉपर्टीज, ये एडवांस लेवल की चीजें हैं। उसके अलावा रेफरेंसेस में आ जाए, साइटेशन है, फुट नोट है, एंड नोट है, ये साइटेशन है, बिब्लियोग्राफी है, बिब्लियोग्राफी, टेबल ऑफ फिगर्स है, इंडेक्स है, ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें। मेल मर्ज है इसमें, मेलिंग में, ठीक है, मतलब बहुत सारा कुछ है। लेकिन मसला ये है कि ये सारी की सारी चीजें इस छोटे से कोर्स में नहीं सीखी जा सकती, ठीक है, और ना ही आम तौर पर इतनी ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। तो मैं आपको वही सिखाऊंगा जो ज्यादातर आमतौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। जो इस्तेमाल नहीं होता उस चीज की जरूरत नहीं है। पिछली मरतबा पता नहीं है, शायद या मुझे याद नहीं है, या पिछले कोर्स की ही बात है, या किसी ऑफलाइन स्टूडेंट ने जिद की कि जी मुझे ये बताएं ये स्टाइल क्या चीज है। तो जब मैंने समझाना शुरू किया, मैंने कहा जी समझ आ गई, कहता है नहीं, कहता है या कहती है, मुझे नहीं याद कौन है, लेकिन वो मैंने कहा यार इसलिए तो मैं छुड़वा रहा था कि भाई ये स्टाइल्स आम तौर पर ये प्रॉपर काम करने का जो अंदाज है वर्ड में। मिसाल के तौर पे आप जब हेडिंग लिखते हैं ना किसी चीज की, तो आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं इसको, आप करते हैं मिसाल के तौर पर वीडियो एनालिसिस, सपोज कोई हेडिंग है, आप क्या करेंगे, इसको बोल्ड करेंगे, इसको डबल अंडरलाइन कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा, या इसको आप थोड़ा सा बढ़ा देंगे, बस ये हेडिंग बन गई, है ना। ऐसे करते हैं ना। वर्ड में असल काम करने का तरीका ये नहीं है। और मजे की बात बताऊं, ये भी माइक्रोसॉफ्ट के जो टेस्ट दिए हैं हमने, उसकी तैयारी के दौरान ये चीजें सामने आई हैं। तो इसका असल तरीका ये है कि इसको हेडिंग बनाया जाए। उसका तरीका ये है, ये देखें, ये हेडिंग। अब एमएस वर्ड इसको प्रॉपर हेडिंग समझ रहा है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो इस हेडिंग के नीचे जितनी मटेरियल होगा वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने हेडिंग लिखी सपोज एबीसी, छोटी से वो लिखते थे, हेडिंग 1 ए, ये देखें मिसाल के तौर पे ये सेकंड हेडिंग है। तो यहाँ पर XYZ, इसको मैं हेडिंग 1 ही बनाता हूँ, ये दूसरी मेन हेडिंग है। अगर हेडिंग 2 पे क्लिक करेंगे तो इसकी सब हेडिंग बनेगी, ये देखें। इस पे क्लिक करूंगा, अब क्या हाइड होगा, सिर्फ पहला पैराग्राफ, बाकी नहीं, ये देखें, ये ठीक है। तो अब ये इसका क्या मतलब है, कहने का मतलब है, ये मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, वैसे आपको बता रहा हूँ कि भाई बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके इस्तेमाल में आनी नहीं है, अगले 10 साल तक भी नहीं आनी है, तो उनको सीखने पे या टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम ये करते हैं कि अच्छा, ये इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, ये हमने इंडेंटेशन अलबत्ता तफसील से पढ़नी है, तो फिर इंशाल्लाह ताला उसमें आ जाएगा। ये स्केल, जो ऊपर स्केल आपको नजर आ रहा है ना, रूलर नजर आ रहा है, इसका इस्तेमाल सीखना हमने इंशाल्लाह ताला, ये लाजमी है। उसके अलावा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज आ गई सामने नजर, मैं यहाँ पर 10 पैराग्राफ लिखता हूँ। अब इन 10 पैराग्राफ्स में मैं चाहता हूं कि मुझे मालूम हो जाए कि वीडियो का लफ्ज कितनी मरतबा आया है और कहां कहां पर आया है, ठीक है। तो उसका शॉर्टकट, उसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल F, फाइंड, या आप यहां पर क्लिक कर दें, फाइंड पे क्लिक कर दें,
अब यहाँ पर जो भी वर्ड लिखेंगे आपको ना सिर्फ उसका रिजल्ट बताएगा कि कितनी मर्तबा आया पूरे डॉक्यूमेंट में, बल्कि सियाको सबाक भी बताएगा। सियाको सबाक पता है ना, उससे पिछले वाला टेक्स्ट और उससे अगले वाला टेक्स्ट, सियाक भी बताएगा, सबाक भी बताएगा। ये देखो मिसाल के तौर पे ये आपको बता रहा है पहले नंबर पे वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे, यहाँ पर आ रहा है वीडियो। दूसरे नंबर पे यू प्रूव योर पॉइंट व्हेन यू क्लिक ऑनलाइन वीडियो, दूसरी मर्तबा वीडियो का लफ्ज यहाँ पर आ रहा है, तीसरी मर्तबा यहाँ पर आ रहा है। इस पर क्लिक करोगे तो तीसरी मर्तबा वाले में चला जाएगा। ये आपको हल्का सा ज्यादा उसने हाईलाइट कर दिया, डार्क सा कर दिया इसने ना। हाईलाइट तो वैसे किया हुआ है येलो कलर में, लेकिन ये थोड़ा सा उसने ज्यादा डार्क कर दिया। ये देखें आप, इसमें उसमें फर्क है। ये तीसरी मर्तबा में है। अच्छा नीचे आ जाए, ये है, ये देखें ये उसने डार्क कर दिया। समझ आ रही है ना बात? अच्छा बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप आप ना लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट लिख लेते हैं, तो उसके बाद आपको पता चलता हो फला चीज के स्पेलिंग तो गलत ही लिख दिए। मिसाल के तौर पे मेरे नाम के स्पेलिंग जो है वो बड़े ही बुरे लोग लिखते हैं अक्सर। कोई मुझे तलाह बना देते हैं, ठीक है जी, कोई लोग कोई तलाह इस तरह सिंगल एल के साथ लिख देते हैं, कोई किस तरह कोई किस तरह। अब मिसाल के तौर पर एक डॉक्यूमेंट मैंने बनाया और असुफ़ा ऑनलाइन मैंने लिखा, और सुफ़ा के स्पेलिंग जो है ना वो मैंने SU की बजाय सिंगल F लिख दिया। ठीक है। अब सर एहसान ने मुझे डांटा कि यार डबल F लिखना था। मैंने कहा अभी कर देता हूँ। तो उसका तरीका क्या है? एक तो तरीका ये है कि आप ढूंढते रहो, एक एक वर्ड देखते रहो, और अगर 60-70 पेजेस हैं फिर तो आप उम्र का एक हिस्सा लगा दोगे इसमें, है ना। तो सिंपल तरीका क्या है कि आप रिप्लेस पर क्लिक करो, रिप्लेस पर, और रिप्लेस की शॉर्टकट की है Ctrl+H, Ctrl+H, H लाइक हाइट, है ना, H से जैसे हाइट या H से हॉस्पिटल बनता है। ठीक है, इस पे क्लिक करो, और मिसाल के तौर पे वीडियो को ही मैं ऑडियो से रिप्लेस करना चाहता हूँ। ठीक है, या टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ है, मैं टेक्स्ट के वर्ड को इमेज से के वर्ड से रिप्लेस करना। रिप्लेस का मतलब होता है तब्दील करना। अच्छा, रिप्लेस तो बाद में है, पहले हम यहाँ पर भी फाइंड का ऑप्शन मौजूद है। जो पुराने वर्जन है ना, उनमें जब आप Ctrl+F प्रेस करते थे तो यही बॉक्स आता था, ये वाला नहीं आता था, लेफ्ट पेन नहीं आती थी। ठीक है, उसमें जब आप इसमें Ctrl+H प्रेस करते हो तो रिप्लेस का ये बॉक्स आता है, इसमें फाइंड का भी ऑप्शन मौजूद है। पहले इसको यहां से देख लो। ये यहां पर मजीद ऑप्शंस में 2-4 ऑप्शंस बड़े मजे के हैं। मिसाल के तौर पे मैच केस करके फाइंड नेक्स्ट करो। अब देखो 1 2 3 1 2 बस 5 उसने सर्च किए, क्योंकि जो बीच बीच वाले हैं उसमें V कैपिटल नहीं है। ये वाला उसने सर्च नहीं किया। ये देखो, ये वाला जो था, ये वाला वीडियो उसने सर्च नहीं किया। दोबारा आपको दिखाते हैं, देखना। फाइंड नेक्स्ट पहला, ये दूसरा, ये देखो, क्योंकि मैंने उसे कहा केस भी मैच करो। फाइंड नेक्स्ट ये तीसरा, ये उसको स्किप कर गया इस वाले को। 3, ये 4, बस 4 उसने सर्च किए और 4 छोड़ दिए। जो डॉक्यूमेंट के अंदर वाले थे वो छोड़ दिए उसने। ठीक है, पैराग्राफ के अंदर वाले थे। ठीक है, अनचेक कर दो। अच्छा, फाइंड होल वर्ड्स ओनली, ये क्या है अभी आपको दिखाते हैं। मिसाल के तौर पे डीओसी लिखो, फाइंड नेक्स्ट करो, वो डॉक्यूमेंट के अंदर से भी डीओसी दिखा देगा आपको। ये देखो, ये देखो डीओसी यहाँ पर है, फिर डीओसी यहाँ पर है, फिर डीओसी यहाँ पर है, फिर डीओसी यहाँ पर है ना। अच्छा, हम एक काम करते हैं, कर्सर को रखते हैं दोबारा शुरू में, और इसको कहता हूँ फाइंड होल वर्ड्स ओनली। फाइंड नेक्स्ट, वो कह रहा है नो रिजल्ट फाउंड, कि डीओसी अलहदा से कहीं भी हमें नहीं मिला, वो ये कह रहा है। ठीक है, क्यों मैंने उसे कहा था पूरे का पूरा वर्ड तलाश करो जो मैं लिख रहा हूँ, उसे एक वर्ड कंसीडर करो। किसी वर्ड के अंदर अगर आ रहा हो तो उसको सर्च करने की जरूरत नहीं है। ये 2 ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, बाकी फिर
वो बात यह है कि थोड़ा सा डिटेल में चली जाएगी बात। जैसे प्रीफिक्स है, सफिक्स है, ठीक है, यानी अगर डॉक्यूमेंट मैच प्रीफिक्स, यानी कि इसको एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हुए सर्च करो, इसके बाद कोई आ रहा है तो ठीक है, इससे पहले कोई आ रहा है तो फिर नहीं, ठीक है। तो बहुत सारा कुछ है इसमें, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये दो ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, तो बाकी ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है। जहां पे आपने कर्सर रखा हो वहां से डाउन सर्च करें या वहां से अप सर्च करें, अप ऑल पे क्लिक रहने दो इसको। अच्छा, हम पढ़ रहे थे रिप्लेस। रिप्लेस में हम किसको रिप्लेस कर रहे थे? हाँ, टेक्स्ट को, TEXT, टेक्स्ट, और उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं इमेज से, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये टेक्स्ट वर्ड कितनी मरतबा आया हुआ है। TEXT टेक्स्ट, 4 रिजल्ट्स, 4 जगह पर ये टेक्स्ट वर्ड आया हुआ, ठीक है। पेज पे क्लिक कर दोगे तो आपको बता रहा है कौन कौन से पेजेस पर है ये। हेडिंग तो खैर है ही नहीं ना। वो कह रहा है कि क्रिएट एन इंटरैक्टिव आउटलाइन फॉर योर डॉक्यूमेंट ऑफ योर डॉक्यूमेंट, इट्स अ ग्रेट वे टू कीप ट्रैक ऑफ वेयर यू आर और क्विकली मूव योर कंटेंट अराउंड। वो ये हेडिंग्स के आपको फायदे बता रहा है। अच्छा, बहरहाल अब हम काम करते हैं, कंट्रोल H प्रेस करते हैं। कंट्रोल H प्रेस किया, यहाँ पर टेक्स्ट को हम इमेज से रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस ऑल पे क्लिक करोगे तो क्या होगा? वो तमाम के तमाम टेक्स्ट के वर्ड्स को इमेज के वर्ड्स से रिप्लेस कर देगा। लेकिन अगर आप फाइंड नेक्स्ट करोगे तो वो अगला दिखाएगा, यानी जिसको आप चाहोगे रिप्लेस कर दोगे, जिसको चाहोगे रिप्लेस नहीं करोगे। मिसाल के तौर पर ये देखते हैं, यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट मैं करता हूँ, वो इसने ये दिखाया, मैंने इसको कहा इसको रिप्लेस कर दो, उसने रिप्लेस कर दी। देखो यहाँ पर लिखा होता है इमेज बॉक्स, अब यहाँ पर आ गया टेक्स्ट बॉक्स, सॉरी, यहाँ पर लिखा होता है टेक्स्ट बॉक्स, अब यहाँ पर आ गया इमेज बॉक्स। अगला उसने मुझे ये दिखा दिया, ठीक है। मैं कह रहा हूँ नहीं भाई इसको छोड़ दो, आगे चलो। अब उसने उसको टेक्स्ट को एज इट इज रहने दिया, ये देखो टेक्स्ट वर्ड है ना, इसने उसको रहने दिया एज इट इज। अगले वाला जो उसने दिखाया मुझे, वो मैं कह रहा हूँ कि तुम रिप्लेस उसको कर दो, अगले वाला भी रिप्लेस कर दो। चलो, अब ये दोबारा जो एक रह गया था वो दिखा रहा है, मैं कह रहा हूँ फाइंड नेक्स्ट, वो कहता है बस खत्म हो गया। मैं कह रहा हूँ ठीक है। अब मैं जब सर्च करूंगा टेक्स्ट को तो कितने टेक्स्ट नजर आएंगे? सिर्फ एक रिजल्ट। क्यों? क्योंकि एक को मैंने लीव कर दिया था, ठीक है। यार आप लोगों को समझ भी आ रहा है? सारे लोग रिप्लाई करें, समझ भी आ रहा है या मैं वैसे ही खुद से ही बोलता जा रहा हूं? जल्दी से रिप्लाई करें, शाबाश। अच्छा लगता है बाकियों को नहीं समझ आ रहा। ये वही लोग हैं जो ज्यादातर जिनका इंटरेक्शन होता ही रहता है। इरम मंजूर ने सिर्फ यस लिखने में इतनी देर लगाई, इसका मतलब ये है साथ साथ मैं ख्याल में किसी और काम में मसरूफ थी, और काफी देर से उन्होंने देखा सारे यस यस लिख रहे हैं, चलो मैं भी यस लिख लूं। मोहम्मद हसन, लेट नहीं आना चाहिए आपको। चलें जी, अच्छा अब रिप्लेस ऑल पे भी क्लिक करके देखते हैं। देखें, अब मैं जाता हूं, याद है ना आपको मैंने रिप्लेस की शॉर्टकट की बताई थी, Ctrl+H। अच्छा देखो, यहां पर मैं लिखता हूं वीडियो, वीडियो का लफ्ज लिखा, इसको ऑडियो के लफ्ज से रिप्लेस करता हूं मैं, ऑडियो। और अब मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करता हूं तो कितनी मर्तबा रिप्लेस होगा? 8 मर्तबा। देखना वो कह रहा है, ओह सॉरी, मोर फाइंड होल वर्ड्स ओनली मैंने कर दिया था, और वीडियो का स्पेलिंग भी गलत लिख दिए थे, और अब ये 8 रिप्लेसमेंट्स कर देगा। ऑल डन, वी मेड 8 रिप्लेसमेंट्स, ठीक है, 8 मरतबा। अब जब मैं जाता हूँ वीडियो सर्च करता हूँ तो वीडियो कहीं भी मुझे नजर
नहीं आएगा, नो मैचेस लिखा आ गया, ठीक है। तो इस तरह से फाइंड एंड रिप्लेस किया जा सकता है। अच्छा, अब एक ऑप्शन रह गया इन तीनों में, वो है गो टू, ठीक है। इसको देखने से पहले हम एक काम करते हैं, यहां पर हम 200 पैराग्राफ लिखते हैं जल्दी से। अब आप देख सकते हैं इस वक्त टोटल 16 पेजेस हैं और मैं 8वें पेज पे हूं इस वक्त, ठीक है। यहां से मैं जंप करना चाह रहा हूं पेज नंबर 11 पर, पेज नंबर 11 पर। उसकी शॉर्टकट, उसकी कमांड है गो टू, उसकी कमांड है गो टू, ये है गो टू, या शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस जी। यहां पर मैं लिखूंगा 11, लेफ्ट साइड पे गो टू व्हाट में लिखा हुआ है पेज। बाकी चीजें भी सेलेक्ट की जा सकती हैं, लेकिन उनको हम सेलेक्ट नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पर यहां पर आपको एक नजर आएगा, हेडिंग का भी ऑप्शन नजर आएगा, ये हेडिंग, ठीक है। तो हम ये नहीं अभी सेलेक्ट कर रहे, ठीक है। यहां पर आपने क्या सेलेक्ट करना है, पेज नंबर मैं कह रहा हूं 11, गो टू। अब ये देखें, ये पेज नंबर 11 पर आ गया, यहां पर लिखा हुआ भी आ रहा है पेज 11 ऑफ 16। अच्छा, कंट्रोल जी प्रेस करें और इससे 2 पेजेस पीछे जाना चाह रहा हूं तो -2 लिखूंगा। -2 का मतलब है 2 पेजेस पीछे, यानी कि 9वें पेज पर चला जाएगा। और अगर मैं सिर्फ 2 लिखूंगा तो फिर पेज नंबर 2 पर चला जाएगा। गो टू किया, वो 2 पेजेस पीछे यानी कि पेज नंबर 9 पर चला गया, आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। +5 करता हूं, अब क्या होगा, +5, 9 में 9 में 5 जमा करो तो 14 आता है, तो पेज नंबर 14 पर चला जाएगा, ये देख, ठीक है। तो इस तरह से ये था फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। अच्छा, अब आज कोशिश करते हैं कि बस ये मुकाते हैं, होम का टैब बस खत्म तकरीबन हो ही गया हमारा, तकरीबन हाँ बस हो गया। कट कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर, क्लिपबोर्ड, बस यही हमने समझना है। अच्छा, देखें, फर्ज कर लें कि सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर दिया मैंने, और यहां पर मैं उसी तरह से 3 पैराग्राफ लिख लेता हूं। अच्छा, फर्ज करें जी हम ये चाहते हैं कि ये वाला पैराग्राफ जो है वो इसके बाद चला जाए। एक तो तरीका यह है कि आप इसको पकड़ के ड्रैग करके यहां पर ले आओ, ये इसके बाद आ गया, पकड़ के ड्रैग करके, ये ऐसे ही जैसे आपने कट पेस्ट किया, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आप इसको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करके करो कट, या यहां से भी कट किया जा सकता है, ठीक है, ये भी है कट। और इसकी शॉर्टकट की भी इस्तेमाल की जा सकती, कंट्रोल एक्स। और जहां पर आपने पेस्ट करना है, फर्ज करो यहां पर पेस्ट करना है, तो यहां पर कर दो कंट्रोल वी से पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट कीज मैं पहले भी विंडोज में आपको समझा चुका हूं, ये वही चीज है, रिपीट हो रही है बस। अच्छा, दूसरा मैं चाहता हूं कि यहां पर भी आ जाए और इससे ऊपर भी चला जाए, तो उसका एक तो तरीका यह है कि कंट्रोल प्रेस करके इसको ड्रैग कर लो, तो इसकी कॉपी बन गई, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग कर लो तो इसकी क्या बन गई, कॉपी। ये देखो, फोटोकॉपी हो गई इसकी, देखो, टू मेक तीनों जो है ना वो पैराग्राफ्स एक ही तरह के। कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग कर लो, क्लिक करके ड्रैग कर लो तो क्या होगा, कॉपी बन जाएगी। और वैसे ड्रैग कर लोगे तो कट पेस्ट के मुतबादिल है, और कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग करोगे तो वो कॉपी पेस्ट के मुतबादिल है, ठीक है। और एक और तरीका, वो जेन्युइन जो तरीका, वो क्या है, आप कंट्रोल सी प्रेस करो और यहां पर कंट्रोल वी प्रेस करते जाओ, बेशक हजारों मरतबा कंट्रोल वी प्रेस करो, वो हजारों मरतबा पेस्ट कर देगा। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाओ
अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाओ जी कट कॉपी पेस्ट। अच्छा हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज, मैं इसकी छोटी सी ना फॉर्मेटिंग करता हूँ, इसका मेकअप करते हैं, थोड़ा सा इसका मेकअप करते हैं। ये किया, यहाँ पर हमने अल्गेरियन भी बड़ा मजे का फॉन्ट होता है, ये किया। अच्छा, हेडिंग्स वगैरह के लिए आमतौर पे मैं अल्गेरियन इस्तेमाल करता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, इसको अंडरलाइन कर दिया। अब अगर मैं कंट्रोल सी करके इन दोनों पैराग्राफ्स के दरमियान में पेस्ट करता हूँ, अब यहाँ पर काश वो स्टूडेंट होती जो कह रही थी कि पिछला कोर्स ये कोर्स फर्क नहीं है कोई भी। अभी मैं ये जो बताने लगा हूँ ये भी अभी मुझे याद आ रहा है, पिछली मरतबा मैंने नहीं बताया था। अच्छा बहरहाल कंट्रोल वी प्रेस किया ना, यहाँ पर छोटा सा ये देखें, छोटा सा ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर इस पर क्लिक करें तो कुछ ऑप्शंस मजीद आ रहे हैं। कौन से? देखें, मर्ज फॉर्मेटिंग, कीप टेक्स्ट ओनली और कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। इसमें पहला और तीसरा बहुत काम का है। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग करेंगे तो जिस फॉर्मेटिंग में आपने कॉपी किया था उसी फॉर्मेटिंग में पेस्ट होगा, और अगर कीप टेक्स्ट ओनली कर देंगे तो सिर्फ टेक्स्ट कॉपी पेस्ट होगा, फॉर्मेटिंग पेस्ट नहीं होगी। यानी सर मौजूद है बच्ची पता नहीं अभी ये आपने किसको कहा है। अच्छा बहरहाल मुझे तो याद भी नहीं किसने कहा था। अच्छा बहरहाल अच्छा, दूसरी बात देखें, जब आप कोई चीज कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना तो दो चीजें जा रही होती हैं, एक वो टेक्स्ट लिखा हुआ और दूसरा उसका मेकअप, फॉर्मेटिंग। ठीक है, आप सिर्फ फॉर्मेटिंग भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और दोनों चीजें भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप सिंपल कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं ना तो पता है क्या होता है, उस वक्त फॉर्मेटिंग प्लस टेक्स्ट कॉपी पेस्ट होता है। मिसाल के तौर पर कंट्रोल सी, यहां पर आकर आप कंट्रोल वी कर दें, ये देखें टेक्स्ट भी कॉपी पेस्ट हुआ है और फॉर्मेटिंग भी। लेकिन अगर आप यहां पर जाकर इस पर क्लिक कर दें तो क्या होगा, ये सिर्फ टेक्स्ट कॉपी पेस्ट हुआ है, फॉर्मेटिंग कॉपी पेस्ट नहीं हुई। चलो जी, वेलकम बैक। नंबरिंग, अच्छा चलें, ठीक है, नंबरिंग वाला ठीक है, सही है, कर लेते हैं कंप्लीट। वो भी अच्छा किया आपने याद करा दिया। और मतलब कहने का ये है कि इस पूरी क्लास में एक ही स्टूडेंट है जो जाग कर बैठी हुई है, किसी को भी नहीं याद कि हम आगे बढ़ रहे हैं, और नंबरिंग वाला भी रहता था। खैर ये कंप्लीट हो जाए तो आप दोबारा मुझे याद करा दीजिएगा कौन थी ये। जी इरम मंजूर, आप मुझे दोबारा याद करा दीजिएगा, ठीक है, ये कंप्लीट कर लेना आप। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि आपने अभी किया विदाउट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट कॉपी करने का तरीका समझ लिया, ठीक है। अब हम समझेंगे कि फॉर्मेटिंग यानी विदाउट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कॉपी कैसे होती है। तो मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि ये जो फॉर्मेटिंग है बड़ी ही खूबसूरत लग गई है और एक्सीडेंटली लग गई आपसे ये फॉर्मेटिंग, ये जो फॉर्मेटिंग आपने की है ये हादसाती तौर पर बड़ी खूबसूरत सी फॉर्मेटिंग सेट हो गई है। आप चाहते हैं यही वाली फॉर्मेटिंग, अब याद नहीं है कौन सी क्या चीज कैसे रखी थी, यही वाली फॉर्मेटिंग इसके ऊपर भी आ जाए, इस पैराग्राफ के ऊपर, या टू मेक योर डॉक्यूमेंट लुक प्रोफेशनली प्रोड्यूस्ड, इस पैराग्राफ के ऊपर भी वही वाली फॉर्मेटिंग आ जाए। तो गौर से समझ लें इसका तरीका क्या है। आपने उस पैराग्राफ पे क्लिक करना है जिसकी फॉर्मेटिंग आपने कॉपी करनी है, या उस वर्ड के ऊपर, सिंपल सी बात है, वो फॉर्मेटिंग जो आपने कॉपी करनी है उस पर क्लिक कर दें, सिंपल, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर को पकड़ ले। पकड़ना कैसे है, हाथ से स्क्रीन, हाथ नहीं मारने स्क्रीन पे कि पकड़ा नहीं जा रहा, क्लिक करना है, मतलब ये क्या क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है, सिंपल, जिस पर वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रही है। देखिए ब्रश बना हुआ नजर आ गया ना, इसका मतलब है फॉर्मेटिंग इसके साथ लगी हुई है, पेस्ट हुई हुई है, चिपकी हुई है। आप जिसको भी सेलेक्ट करेंगे, मिसाल के तौर पे मैं इस एक
सेंटेंस को मैंने सेलेक्ट किया, अगले सेंटेंस को ऑन पर्पस सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है, ताकि आपको फर्क समझा सकूं। ये देखें, जैसे छोड़ा वही वाली फॉर्मेटिंग यहाँ पर भी कॉपी हो गई है, और जो मैंने सेलेक्ट नहीं किया था उसके ऊपर अप्लाई नहीं हुई। मैं एक मरतबा फिर कर देता हूँ आपको, मिसाल के तौर पर इस पे क्लिक किया हुआ है मैंने, यही वाली फॉर्मेटिंग मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ। फॉर्मेट पेंटर को पकड़ा और ये 3-4 वर्ड्स को मैंने सेलेक्ट करके छोड़ दिया, तो वही वाले वर्ड्स उस फॉर्मेटिंग में आ गए। ठीक है जी, ये हो गई फॉर्मेटिंग कॉपी। यहां तक बताइएगा कोई चीज समझ में ना आई हो तो, किसी का कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लें 1 मिनट के अंदर अंदर। मेरे ख्याल में किसी का कोई सवाल नहीं है। अच्छा, एक काम करते हैं, किरण वहीद, नफीस नस्तालिक, आप सिंपल गूगल पे जाएं, नफीस नस्तालिक लिखें। नफीस नस्तालिक वैसे मैं नूरी नस्तालिक इस्तेमाल होता है आमतौर पे। बहरहाल आपने जो भी करना है, नफीस नस्तालिक या जो भी फॉन्ट डाउनलोड करना है, सिंपल आप लिखें नफीस नस्तालिक। फॉन्ट डाउनलोड खुद ब खुद आ गया लिखा हुआ, आइए देखें, ठीक है। इस पे ये आगे अगले टैब में खुल गया। अच्छा, अगले टैब में कैसे खोलते हैं इसको भला पता है? कंट्रोल प्रेस करके क्लिक कर दें तो अगले टैब में चला जाता है, ठीक है। ये जो मैं अभी शॉर्टकट कीज बताने लगा हूँ, ये गूगल क्रोम वाले लेसन के नोट्स में, या बेशक अभी नोट्स में लिख दें, बेहतर ये होगा कि गूगल क्रोम वाले लेसन में ये ऐड किए जाएं, शॉर्टकट कीज जरा वहां पर लिखी जाए। कंट्रोल प्रेस करके किसी पे क्लिक, लिंक पे क्लिक करते हैं ना, तो अगले अगले टैब में वो लिंक खुलता है, ओरिजिनल वाला पेज वहीं पे रहता है। वरना क्या होता है, वरना यहीं पर खुल जाता है, आपको पता है ना। और शिफ्ट करके टैब, शिफ्ट करके क्लिक करते हैं तो नई विंडो में खुल जाता है। ये देखें, अगली विंडो में खुल गया, ठीक है। अच्छा यार, ये प्रॉक्सी लगी हुई है, इसकी वजह से ये बहुत स्लो हो गया, इसको ऑफ करते हैं। इस पे क्लिक करके जस्ट क्लिक कर दें, दोबारा एंटर प्रेस कर दें तो दोबारा से रिफ्रेश हो जाता है लिंक। यहां से आप इसको वो कर लें, या आपको वो बता रहा है, यानी कि इस ये वाला होगा, डाउनलोड फॉन्ट पे क्लिक कर दें। चलिए आज ये फॉन्ट डाउनलोड करने वाला भी समझ लीजिए ना साथ में। क्योंकि इंग्लिश के फॉन्ट्स भी आपको वर्ड में ज़रूरत पड़ सकते हैं, तो आप फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और ये नफीस रेगुलर है, ये नरकिसीम रेगुलर, पता नहीं क्या चीज़ है ये। कैरेक्टर मैप को छोड़िए और नफीस रेगुलर, थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहा है कि हमारी इस वक्त ऑनलाइन सेशन भी हो रहा है ना, क्लास हो रही है, और वैसे भी ये प्राइम टाइम है, नेट के ऊपर लोड इस वक्त काफ़ी ज़्यादा होता है। वो कह रहे हैं यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये चेक करने की भी फैसिलिटी इसने दी हुई है, नफीस रेगुलर। डाउनलोड फॉन्ट पे दोबारा क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अभी हमारा जो पंजाब कॉलेज का ऑफिशियल ये लिखा हुआ आ गया, डाउनलोडिंग नफीस रेगुलर।
वो कह रहा है अगर ना हो, ऑटोमेटिकली ना हो, ये देखें, थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग दिस, डाउनलोड स्टार्ट, इफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम यू कैन मैन्युअली स्टार्ट डाउनलोडिंग, डाउनलोड बाय क्लिकिंग हियर, ये देखें ये आ गया, खुद ब खुद आ गया है, इस पे मैंने क्लिक किया। अच्छा मैं बता रहा था हमारा पंजाब कॉलेज का जो ऑफिशियल वो है फॉन्ट है, वो है गोथम है, और ग्लेनियो या इस तरह से कोई था, तो मैंने दोनों प्रॉपरली डाउनलोड करके फिर या मैं बताता हूँ कैसे किया मैंने। ओपन फोल्डर, ये देखें जी, ये नफीस रेगुलर हो गया, डाउनलोड हो गया। इसको अब करेंगे कैसे, इसको हम करेंगे एक्सट्रैक्ट टू नफीस रेगुलर, ये नफीस रेगुलर वाला फोल्डर बन गया, एक्सट्रैक्ट कर दिया, नफीस रेगुलर में जाएंगे और ये फाइल है जी नफीस रेगुलर की, इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी और इसको क्लोज करके हम जाएंगे कंट्रोल पैनल में। जो भी आपको फॉन्ट चाहिए हो ना, आप इस तरह से गूगल पे जाएं, और इंग्लिश का तो बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, उर्दू का थोड़ा सा लिंक्स बाजुकात वो घुमाता फिर आता है लिंक्स में, लेकिन इंग्लिश के बहुत आसानी से मिल जाते हैं जो भी आपको चाहिए हो। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर आप सिंपल क्या करें, किसी भी राइट जगह पर राइट क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर दें, बस इसने पेस्ट कर दिया और नफीस रेगुलर के नाम से यहाँ पर मौजूद होगा, सर्च भी हम कर सकते हैं। बहरहाल ये नफीस रेगुलर पड़ा हुआ है देखें, ठीक है। तो इस तरह से आप जस्ट कॉपी पेस्ट करना और कुछ भी नहीं। और किसी फॉन्ट को आपने डिलीट करना है, अच्छा बाज़ लोग इसको ना फाउंट भी पढ़ते हैं, पता नहीं क्यों पढ़ते हैं, मुझे नहीं मालूम, मेरी अंग्रेजी ज़रा कमज़ोर है, मेरे हिसाब से उसको फॉन्ट कहते हैं। बहरहाल अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो सिंपल है, तो उसको यहाँ से फाइल को डिलीट कर दें, बस सिंपल। बहरहाल इसको हम क्लोज करते हैं इस टॉपिक को, अब वापस आते हैं और यहाँ पर सीखते हैं हम जनाब, हमारे पास वक्त भी बहुत मुख्तसर रह गया है। लिस्ट बनाते हैं जी, उसी के अंदर क्लिप बोर्ड भी सीख लेते हैं और उसी के अंदर नंबरिंग भी सीख लेते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, सऊदी अरबिया और ईरान, इराक, लीबिया और यूएसए, यूके, यूनाइटेड किंगडम और जापान वगैरह वगैरह। देखें जी, देखें मैंने इसको किया पाकिस्तान को कंट्रोल राइट क्लिक करके इसको किया कॉपी, और उसके बाद मैंने ईरान को कॉपी किया। जब मैं पेस्ट करूंगा तो कौन सा पेस्ट होगा, ईरान पेस्ट होगा, ठीक है। ईरान क्यों पेस्ट होगा, कंट्रोल वी प्रेस करता जा रहा हूं मैं, ईरान पेस्ट हो रहा है, क्योंकि मैंने तो पाकिस्तान को भी कॉपी किया था ना। वो इसलिए कि जब आप एक कॉपी के ऊपर अगला कॉपी करते हैं तो पिछले वाला ओवरराइट हो जाता है, ठीक है, वो नीचे दब के फोत हो जाता है। यहाँ पर हम क्लिपबोर्ड ला सकते हैं, क्लिपबोर्ड ले आए तो एक वक्त में एक से ज्यादा तकरीबन 24 आइटम्स भी एक वक्त में, पुराने उसमें तो 24 आइटम्स थे, इसमें मालूम नहीं कितने हैं। अच्छा लंबी चीज हो ना तो वो उसके तादाद भी कम हो जाती है, यानी कि इसकी लिमिट है, क्लिपबोर्ड की लिमिट है। अगर बड़ा टेक्स्ट कॉपी करेंगे तो फिर वो एक ही होगा। अच्छा इसका मकसद क्या देखिएगा, मैंने इसको कंट्रोल राइट क्लिक करके कॉपी किया, ये देखें पाकिस्तान भी आ गया, ईरान भी आ गया। यहाँ पर मैंने यूएसए को कॉपी किया, वो भी आ गया। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि यहाँ पर मैंने एक से ज्यादा चीजें जब मैंने कॉपी की हुई हैं तो यहाँ पर मैं इनमें से जिसको मर्जी पेस्ट कर लूँ, मेरी मर्जी है, या पेस्ट ऑल कर दूं तो सारे के सारे इकट्ठे भी पेस्ट हो जाएंगे, इसका ये फायदा है, ठीक है।
इसके मजीद सेटिंग्स हैं वो आप देख लीजिएगा, मेरे ख्याल में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। वैसे कलेक्ट विदाउट शोइंग ऑफिस क्लिपबोर्ड, अगर ऑफिस क्लिपबोर्ड यहाँ पर ना भी हो तब भी कलेक्ट करता रहे, क्लिपबोर्ड में खुद ब खुद जमा करता रहे तब भी ठीक है। ठीक है, यानी अगर आप ये प्रेस कर देंगे तो क्या होगा, वो आपको यहाँ पर शो नहीं भी करेगा तब भी बैकएंड पे वो क्लिपबोर्ड में एक से ज्यादा चीजें कलेक्ट करता रहेगा। आप क्लिपबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो सारी चीजें नजर वो आपको आएंगी। ठीक है, अगर आप कंट्रोल इसको चेक कर देंगे तो फिर कंट्रोल प्लस सी 2 मरतबा प्रेस करने से क्लिपबोर्ड सामने आ जाया करेगा। ठीक है, शो ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली करेंगे तो जब भी आप किसी चीज को कॉपी करेंगे तो क्लिपबोर्ड हाथ बांधे सामने खड़ा होगा, ऐनक वाले जिन की तरह, बल्कि चराग वाले जिन की तरह। ठीक है, शो स्टेटस, स्टेटस का मतलब है जब आप कॉपी करेंगे तो आपको स्टेटस दिखाएगा भाई इतने कॉपी हो गए हुए, इतने में से इतने कॉपी हो गए हैं। ठीक है, टास्क बार पे भी आइकन दिखेगा। अब ये देखें, अब ये देखें, अब फर्क देखिएगा, पहले भी हम कॉपी कर रहे थे ना, अब भी कॉपी करेंगे, देखिएगा। ये देखें, ये राइट साइड पे आपको दिख रहा होगा 4 ऑफ 24। मैंने आपको बताया था ना 24 आइटम्स होते हैं, पुराने उसमें भी वर्जन में भी 24 थे, अभी भी 24। अच्छा, मैंने इसको जापान को मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी, तो वो कह रहा है 5 ऑफ 24 क्लिपबोर्ड आइटम्स कलेक्टेड, 24 में से 5 आइटम्स कलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये इसकी सेटिंग्स हैं। ये क्लिपबोर्ड है, ये देख सकते हैं आप, ये देखें ये क्लिपबोर्ड है। जो आइटम्स हमने यहाँ पर कॉपी किए थे, इसके बंद होने के बाद भी कॉपी किए थे, वो भी यहाँ पर कलेक्ट हो चुके हैं। अच्छा, अब करते हैं जनाब इनकी नंबरिंग की सेटिंग्स। तो ये नंबरिंग की सेटिंग्स हैं, आप ABC भी लिख सकते हैं, 1 2 3 भी लिख सकते हैं। 1 2 3 के साथ ब्रैकेट लगाना चाहें, डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे चले जाएं, तो आप यहाँ पर नंबर फॉर्मेट के ऊपर मिसाल के तौर पे ये वाली वो लगाना चाहें, ब्रैकेट लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये और ये, बस मेरी मर्जी, मैं इस तरह का लगाना चाह रहा हूँ तो ये देखें ये लग गया। ठीक है, अच्छा ये देखें, ठीक है, ये ब्रैकेट इस तरह की लगी, यानी कि जो आप लगाना चाहें उस तरह से आप इसको डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट में जाकर कर सकते हैं। ठीक है, डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, यहाँ से कुछ प्रीसेट भी हैं, अलिफ बा ता जीम, अलिफ बा जीम, ठीक है, अलिफ बे जीम वगैरह, फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3, फिर टेट्रा जीरो के साथ 1 2 3 एंड सो ऑन। ये मतलब आप बहुत सारे हैं और नया भी आप फॉर्मेट यहाँ पर बना सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है जी, इस तरह से। अच्छा, अब बसा औकात ऐसे होता है कि हम यहाँ पर ना इसकी नंबरिंग ख़त्म कर देते हैं और इसकी हम क्या करते हैं जी, लाइन स्पेसिंग इसकी कम कर देते हैं, ऑलरेडी कम है, सिंगल है, सही है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर एक और पैराग्राफ लिख, अभी आपको इसकी सही अफादियत समझ आ रही होगी कि जो इक्वल टू रैंड की कमांड है कितनी मजे की, जहां मर्जी पैराग्राफ इंसर्ट कर लो, बार बार टाइप करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब मैंने क्या किया, इस लिस्ट में, इस लिस्ट के कुछ एलिमेंट्स मैंने इन पैराग्राफ्स के बीच में लगा दिए, कुछ इन पैराग्राफ्स के कुछ बाद में लगा दिए। अब मैं इसको क्लिक करता हूं और 1 2 3 मैंने लगा दिया, और इस पर जब मैंने इसको सेलेक्ट करके इस पर क्लिक करूंगा तो होगा क्या, होगा ये कि वो चूंकि बीच में ये टेक्स्ट आ गया, लिहाजा लिहाजा क्या हो रहा है, उसने काउंटिंग दोबारा शुरू की है। अगर मैं चाहता हूं कि यार ऐसे ना हो, ऐसे ना हो,
यहाँ जहां पर काउंटिंग खत्म हुई है वहां से आगे शुरू हो जाए तो राइट क्लिक करके आप कॉन्टिन्यूस नंबरिंग भी लिख सकते हो, कॉन्टिन्यूस नंबरिंग। ठीक है, समझ आ गई यहां तक बात? देखा पहले क्या था 1 2 3, अब क्या है 6 7, जहां से वो सिलसिला टूटा था वहीं से शुरू हुआ। अच्छा, तीसरी बात, मिसाल के तौर पे इसको आप करते हो, ये करते हो और उसने 1 2 3 लिख दिया, आप सेट कॉन्टिन्यूस नंबरिंग नहीं करना चाह रहे बल्कि चाह रहे हो यार कि ये ना 50 से शुरू हो, सेट नंबरिंग वैल्यू में जाओ और इसको 50 कर दो। ये लो 50 51 52 53, यानी कि आप जरूरी नहीं कि 1 से स्टार्ट करो, आप कोई भी नंबर दे सकते हो, वहां से भी स्टार्ट हो सकता है। इस तरह हमने दो चीजें समझ ली हैं, एक समझा हमने कॉन्टिन्यूस नंबरिंग और एक सेट नंबरिंग वैल्यू। ठीक है, अच्छा मिसाल के तौर पे इसको अगर आप इस तरह से लिखा हो और आप दोबारा 1 2 3 से स्टार्ट करना चाह रहे हो तो राइट क्लिक करो, रीस्टार्ट एट 1 कर दो तो दोबारा 1 से स्टार्ट होगा। यानी दोनों ऑप्शंस एक दूसरे के उलट हैं। कॉन्टिन्यूस नंबरिंग पे कर दोगे तो उससे आगे सिलसिला शुरू होगा। यहीं तक आज की क्लास का इख्तिताम करते हैं। किसी को कुछ सवाल है तो जल्दी से पूछ लीजिए। किरण वहीद, आप लगता है पूरा एमएस वर्ड ही आपने उर्दू में सीखना है। उर्दू में नंबर कैसे लगाएंगे या उर्दू नंबर लिखने हो? मैंने उर्दू में एमएस वर्ड में उर्दू बहुत कम लिखी, बहुत कम। अगर ये कह दें कि कभी नहीं लिखी तो ये बेजा नहीं होगा। और चलें बहरहाल ये तो अब डिपेंड करता है कि आप देख लेते हैं, इसको लग जाएगी नंबरिंग उसी तरह से लगेगी। हाँ, ये एक और चीज बड़े मजे की आपको अभी पता चलेगी, 2 मिनट इंतजार करें। अफगानिस्तान, ये देखें जी। अब ये जब मैंने 1 2 3 लिखी है तो ये लेफ्ट साइड पे 1 2 3 आ रही है। मैं चाह रहा हूं कि यार ये तो गलत हो गया, मामला गलत हो गया, 1 2 3 यहां पर आनी चाहिए है ना, तो आप इसको राइट टू लेफ्ट कर देंगे। देखें अब ये 1 2 3 यूं आ रही है। और अब आप भले इसको यहां पर इसके अलाइनमेंट लेफ्ट कर दें, कोई मसला नहीं है, ये देखें तब भी उसी तरह से आ रहा है। ठीक है, लेकिन बहरहाल इस तरह से राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट किया जा सकता है। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है किरण वहीद, मैंने आपको डांटा थोड़ा ही है, मैं तो वैसे ही मजाक से कह रहा था। आप जरूर सवाल पूछें, सवाल पूछना तो आपका हक है, आप जरूर सवाल पूछें। पर उसी तरह से वो सारी सेटिंग्स जो इंग्लिश के ऊपर अप्लाई होती हैं तकरीबन सारी की सारी सेटिंग्स उर्दू में भी अप्लाई हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर अब जापान को आप डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी प्रेस करेंगे तो डबल अंडरलाइन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखें, वो देखें डबल अंडरलाइन हो गया, ये देखें। ठीक है, वो सारी सेटिंग्स जो हमने की थी अप्लाई इंग्लिश में कर रहे हैं, वो सारी सेटिंग्स उर्दू में भी वही सारी सेटिंग्स तकरीबन वही सारी सेटिंग्स अप्लाई हो भी जाती हैं। अब ये नहीं होगा कि आप ये पूछेंगे जी इक्वल टू रैंड की कमांड उर्दू में भी चल जाएगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एमएस वर्ड बना इंग्लिश के लिए, हम उर्दू में से उसमें उर्दू में काम ले सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये इंग्लिश के लिए बना हुआ है। बहरहाल जी, यहाँ तक किसी और का कोई सवाल? क्लास का मेरे ख्याल में इख्तिताम करते हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए असफा ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।